चलो बात करते हैं मेंडलीव क्लासिफिकेशन पर। बच्चों मेंडलीव, पहले मेंडलीव को देख लें आप। ये रहे मेंडलीव, डिमिट्री मेंडलीव। बच्चों डिमिट्री मेंडलीव, ठीक है बच्चों, रशिया से ताल्लुक था, रशियन केमिस्ट, ठीक है। इन्होंने 1869 में, हाँ बेटा कब की बात है, 1869 में एक नई क्लासिफिकेशन अनाउंस करी और नाम रखा उसका मेंडलीव क्लासिफिकेशन, ठीक है। जब मैं आपको मेंडलीव क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा 2 मिनट बाद, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये सब कुछ पुराना है। मतलब 1869 में मेंडलीव ने एलिमेंट को क्लासिफाई किया, अरेंज किया एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सेम जो न्यूलैंड ने किया था, जो मेयर ने किया था, सेम मेंडलीव ने भी वही किया। अच्छा ओके, इसके बाद ही ऑब्जर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। इन्होंने बच्चों प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की और प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करने के बाद वही देखा क्या जो न्यूलैंड ने देखा था। क्या बेटा, प्रॉपर्टीज गेट रिपीटेड। मेयर ने भी यही देखा था कि प्रॉपर्टीज गेट रिपीटेड, एक ही बात थी। न्यूलैंड ने इस बात को कैसे कहा, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट फ्रॉम द गिवन वन वर सिमिलर टू द फर्स्ट, राइट। और नाम रखा इसका लॉ ऑफ ऑक्टेव। और बच्चों लोथर मेयर ने इस बात को किस तरह कहा, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट वर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन होती है। सेम यही बात मैंने कल जाते जाते आपसे कहा था कि लोथर मेयर को चाहिए था कि अपनी इस बात को लॉ का दर्जा देते, लॉ बनाते और नाम रखते उसका मेयर्स लॉ। ये काम लोथर मेयर ने नहीं किया, और लोथर मेयर ने जब ये काम नहीं किया तो ये काम मेंडलीव ने कर दिया। और मेंडलीव ने सेम यही जुमला बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और ये वही मेयर की कही भी बात है। मेयर ने इसको प्रोमिनेंट नहीं किया, इस पर वर्किंग नहीं करी। मेंडलीव ने इस बात को लॉ का नाम रख दिया और लॉ का नाम रखा मेंडलीव लॉ। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे ये तो सब पुरानी बातें हैं, तो पुरानी बातों का नया लॉ कैसे बना, पुरानी बातों से नया लॉ कैसे बन गया, है ना। कुछ ना कुछ तो नया जरूर होगा। नहीं बेटा कुछ नहीं, बहुत कुछ इसमें नया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बहुत कुछ क्या नया है, ठीक है। सुने, नंबर 1 गिनते रहिएगा। नंबर 1, मेंडलीव से पहले न्यूलैंड और मेयर इन दोनों ने अपने अपने पीरियोडिक टेबल बनाए थे, और उससे पहले डोब्रीनियर ने काम किया था, ठीक है। लोथर मेयर के जमाने तक 2 नोबेल गैसेस डिस्कवर हो चुकी थी, हीलियम और नियॉन। इन दोनों की बल्कि तीनों की समझ में नोबेल गैसेस नहीं आई, और उन्होंने नोबेल गैसेस को एकोमोडेशन नहीं दी। मेंडलीव वो पहला साइंटिस्ट है जिसने अपने पीरियोडिक टेबल में, अच्छा न्यूलैंड के टेबल में 7 ग्रुप थे, मेयर के टेबल में भी 7 ग्रुप थे। मेंडलीव ने जो टेबल बनाया उसमें 8वें ग्रुप का इजाफा किया। ये इजाफा अभी मैं आपको दिखाऊंगा।
बच्चों 8वें ग्रुप का इजाफा किया और वो 8वां ग्रुप नोबल गैसेस के लिए था, यानी पीरियोडिक टेबल में एक इंप्रूवमेंट आ गई नई, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप मेंडलीव के हाथों का बना हुआ पीरियोडिक टेबल देखें, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो बच्चों उसमें जगह जगह वैकेंट स्पेसेस नजर आएंगे आपको, यानी मेंडलीव के टेबल में जगह 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 वैकेंट स्पेसेस थे। ये वैकेंट स्पेसेस अननोन, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के थे। कितनी बड़ी बात है। इनसे पहले वाले लोगों से कुछ एलिमेंट ऐसे अरेंज नहीं हुए, एकोमोडेट नहीं हुए, जो डिस्कवर हो चुके थे। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की ये खूबी है, ये मेरिट है कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट जिनका दुनिया में अभी तक कोई वजूद नहीं है, उनकी जगह तैयार कर दी और ब्लैंक छोड़ दी। मगर वो जो वैकेंट स्पेसेस थे बच्चों, उनको वैकेंट नहीं छोड़ा। उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के बारे में कोई ना कोई प्रिडिक्शन कर दी, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई प्रॉपर्टी उस एलिमेंट की उन्होंने प्रिडिक्ट करके लिख दी। जैसे कहीं पर उन्होंने लिख दिया मेटल, कहीं पर उन्होंने लिखा नॉन मेटल, यानी ये एलिमेंट मेटल होगा और ये एलिमेंट नॉन मेटल होगा। कहीं पर लिख दिया उन्होंने गैस, राइट। कहीं कहीं उन्होंने एलिमेंट का एटॉमिक मास तक लिख दिया। कितनी अजीब बात है। सवाल ये पैदा होता है कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की ये सारी प्रॉपर्टीज उन्हें कैसे पता चली। और पता है, जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल वही निकली एज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव। अब मैं आपको इसकी टेक्निक बताता हूं, और से सुनिएगा बच्चों। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें, जाहिर है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तो आपकी बुक में मौजूद नहीं है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख लीजिएगा। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कोई भी ग्रुप जब आप देखोगे तो बच्चों पहला एलिमेंट नॉन मेटल होगा, दूसरा भी नॉन मेटल होगा, उसके बाद मेटेलोइड होगा, और मेटेलोइड के बाद मेटल 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 मेटल, ऐसा होता है। अब सपोज करो किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट नॉन मेटल, दूसरा भी नॉन मेटल, तीसरा मेटेलोइड, चौथा मेटल, पांचवां डिस्कवर नहीं हुआ, छठा मेटल। तो चौथा मेटल, छठा भी मेटल, तो लाजमी पांचवा भी मेटल ही होगा। ओके, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर नीचे लेफ्ट राइट के एलिमेंट को देखकर उन्होंने कुछ कुछ बातें प्रिडिक्ट करी, मतलब अंदाजा लगाया, नॉट कंफर्म, अंदाजा लगाया। ऐसा नहीं है कि मेंडलीव के सारे अंदाजे सही निकले, इक्का दुक्का 10 में से एक अंदाजा गलत भी हो गया, इंसान था भाई। ओके, लेकिन ज्यादातर प्रॉपर्टीज बिल्कुल वही निकली एज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव। अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि मेंडलीव ने ऊपर नीचे लेफ्ट राइट के एलिमेंट को देखकर अंदाजे लगाए। ठीक है, ओके, ये एटॉमिक मास का अंदाजा कैसे लगा लिया? बच्चों एटॉमिक मास का अंदाजा लगाना सबसे आसान काम है। डोब्रीनियर वाली टेक्निक इस्तेमाल करी, यानी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के अप्रॉक्स इक्वल था। ये तमाम की तमाम खूबियां मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मौजूद थी। नोबल गैसेस के लिए अलग ग्रुप था, अनडिस्कवर्ड अननोन एलिमेंट की जगह वैकेंट स्पेसेस, और उन वैकेंट स्पेसेस में भी एलिमेंट के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ मौजूद है। तो अगर ऐसी बात है
तो पीरियोडिक टेबल का वॉल्यूम तो बेटा बड़ा होगा ना। न्यूलैंड के टेबल में 29 एलिमेंट थे, मेयर के टेबल में 57। ओके, और मेंडलीव ने जो टेबल दिया उसमें वो एलिमेंट भी एकोमोडेट किए जो मेयर और न्यूलैंड से नहीं हुए थे। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की स्पेसिस तैयार करी, तो डेफिनेटली मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल उनसे बेहतर था। बेहतर का मतलब ये एक नया पीरियोडिक टेबल साबित हुआ, मगर ये बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल था। बहुत अच्छा था तो अब तक होना चाहिए था। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई खामी भी होगी। वो खामी में आपको और से सुनेंगे। हाँ बेटा, रिपीट कीजिए। इन 1869 मेंडलीव, अ रशियन केमिस्ट, बच्चों मेंडलीव अ रशियन केमिस्ट, फाउंड दैट इफ एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ their increasing atomic masses, their properties vary, V-A-R-Y, vary, their properties vary in a regular manner. इनकी प्रॉपर्टीज वेरी कर रही हैं इन a regular manner from one member to another in a series. बच्चों, in other words, एलिमेंट शो पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट शो करती हैं पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टी। आप अगर आराम से इत्मीनान से सोचें तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। ओके, अच्छा चलें आगे चलते हैं। बच्चों, मेंडलीव ने सब कुछ वही किया और लॉ फॉर्मुलेट किया, और लॉ में भी कुछ नया नहीं है। वही मेयर की कही हुई बात, कौन सी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी एलिमेंट की फिजिकल और एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन होती है, कोई नई बात नहीं है। ओके, अगली बात सुने, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपने इसमें से याद क्या करना है। बोलूं अगली बात बोलूं? बच्चों, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज वेरी प्रिसाइज। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एक प्रिसाइज पीरियोडिक टेबल था। बच्चों, प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट के करीब करीब, बिल्कुल दुरुस्त पीरियोडिक टेबल के करीब तरीन का पीरियोडिक टेबल था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज वेरी प्रिसाइज एंड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बेस बना। मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बेस कैसे बना, ये मैं आपको समझाऊंगा। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेस किस तरह बना, ये मुझे आपको समझाना है। थोड़ी सी मजीद बात कर लूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? सही, आगे चलते हैं। बच्चों, इस पूरे पेज में से ये जो आपके सामने मौजूद है, आपके नोट्स में भी बिल्कुल एज इट इज मौजूद है। अगर आपके सामने नोट मौजूद है तो मार्किंग कर लीजिए। इस पूरे पैराग्राफ को याद करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है? मैं सोच समझकर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, परेशान मत होना। आपने जो चीज याद करनी है दोस्त, वो ये है, आपने मेंडलीव लॉ हर सूरत में याद करना है, और लॉ के बाद जो पैराग्राफ लिखा हुआ है हटा दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। सही है? अच्छा, अपनी पिछली बात को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नो डाउट बहुत जीनियस शख्स ने बनाया, बहुत ही डोमिनेटिंग, बहुत ही प्रोमिनेंट पीरियोडिक टेबल था, और 1869 से लेकर
1913 तक कोई इसको बीट नहीं कर सका, कोई इसको मीट नहीं कर सका। मेंडलीव की डेथ 1907 में हुई थी। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल मेंडलीव के मरने के बाद भी रूल करता रहा। यकीनन इसमें कुछ ऐसा जरूर होगा, ठीक है, यकीनन इसमें कुछ खूबियां ऐसी जरूर होंगी, ठीक। अच्छा, उन खूबियों को हम कहते हैं एडवांटेजेस या उनको कहते हैं मेरिट्स। अब मैं आपसे, ये बच्चों मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, आपको जगह 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 खाली नजर आ रही होंगी। ये खाली जगह उन एलिमेंट के लिए हैं जो उस वक्त डिस्कवर नहीं थे। ओके बच्चों, ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। हमारी बुक में ये टेबल नहीं है, इसमें भी आपको कुछ कुछ जगह खाली नजर आ रही होंगी। एडवांटेज जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था वो ये था, ठीक है। आपके नोट्स में अगर हेडिंग बनी भी ना हो तो हेडिंग बनाइएगा। चले मेरी बात सुने बच्चों, पोजीशन ऑफ अननोन एलिमेंट। अभी अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में अननोन, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की जगह तैयार की और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के बारे में कुछ ना कुछ उन्होंने प्रिडिक्ट किया। मतलब अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की कोई ना कोई प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट करी, और जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वही निकली एज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव। एक बड़ी खूबी है, एक बड़ा मेरिट है, एक बड़ा एडवांटेज है। पढ़ के बताइए। मेंडलीव लेफ्ट many vacant spaces in the periodic table for unknown element and also predicted their properties, इनकी properties predict करी। ओके बच्चों, on the discovery of same element at later stage, जब यही एलिमेंट लेटर स्टेज पर डिस्कवर हुआ, it was found that they possess same properties as predicted by मेंडलीव। ये बच्चों मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की एक खूबी है, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का एक एडवांटेज है। कभी एडवांटेज और कभी मेरिट के नाम से पेपर में आता है। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की एक और बहुत शानदार बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं। अब आप जरा मेरी बात, ठीक है, चलो जरा मेरी बात सुने बच्चों। मेंडलीव ने अपने जमाने में कुछ एलिमेंट की एटॉमिक मास करेक्ट करवाए थे, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास करेक्ट करवाए थे। जैसे मिसाल देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल देता हूं बच्चों। एक एलिमेंट था बेरिलियम, Be, मेंडलीव से पहले का एलिमेंट है और मेंडलीव से पहले के लोगों ने इसका एटॉमिक मास फाइंड किया था 13.5। ओके, और इसको बेटा, और इसको मार्कर, और बेटा इसको कार्बन के बाद लिखा था। कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो जाहिर है अगर बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 है तो जाहिर है बेरिलियम कार्बन के बाद ही होगा, राइट बच्चों। मेंडलीव ने बेरिलियम को उसके ग्रुप में से उठाया और अपने पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 में, अपने पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 में 4 में से उठाकर ग्रुप 2 में लिख दिया, ग्रुप 2 में लिख दिया। यानी कार्बन 4th ग्रुप में था, ठीक है, और कार्बन के बाद बेरिलियम
कार्बन एटॉमिक नंबर 12, बेरिलियम एटॉमिक मास 13.5। बच्चों, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम को यहां से उठाया और ग्रुप 2 में लाकर लिखा। ग्रुप 2, मेंडलीव के जमाने में ग्रुप 2A और 2B नहीं हुआ करते थे, ग्रुप 2 में लिखा, बेरिलियम को लिखा अलोंग विद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। डेफिनेटली शोर तो हुआ होगा, मुखालिफत तो हुई होगी। वो क्यों? ज्यादा एटॉमिक मास का एलिमेंट पहले कैसे आ गया? क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास का असेंडिंग ऑर्डर था, तो ज्यादा एटॉमिक मास पहले कैसे आया? ठीक है, एक था बेटा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और एक था मेंडलीव लॉ। मेंडलीव को अपने टेबल से ज्यादा बिलीव अपने लॉ पर था, यानी प्रॉपर्टीज गेट रिपीटेड, प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जब बेरिलियम को ग्रुप 2 में लिखा तो मेंडलीव ने बेरिलियम का एटॉमिक मास चैलेंज किया, और बच्चों जब बेरिलियम का एटॉमिक मास चैलेंज हुआ दोबारा वर्किंग हुई। जब दोबारा वर्किंग हुई तो बेरिलियम का एटॉमिक मास निकला 9.2 यानी 9, और वो बिल्कुल फिट था इनटू द सिचुएशन। जिस सिचुएशन में मेंडलीव ने रखा था बेरिलियम को, वो बिल्कुल वहां पर फिट निकला। डेफिनेटली शोर तो हुआ होगा, मुखालिफत तो हुई होगी। एडवांटेज था करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। जी बेटा पढ़ के सुनाए। मेंडलीव अरेंजमेंट, मेंडलीव अरेंजमेंट का मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। Mendeleev arrangement of element help to correct the atomic masses of element on the basis of similarities in properties. Mendeleev placed beryllium in second group along with magnesium, calcium, strontium and barium. However, according to unknown atomic mass of beryllium, it had to place after carbon with atomic mass 12. The correct atomic mass of beryllium was found to be 9, which is fitted into the situation. ठीक है बच्चों, मेरिट तो बहुत सारे, लेकिन आपने ये वाले 2 पॉइंट याद करने, ठीक है, और इन्हें लाजमी याद करना है। कोई गुंजाइश नहीं है इनको ड्रॉप करने की। जहां पर गुंजाइश होगी मैं आपको खुद बताऊंगा, बस खाली आपने 2 पॉइंट याद करने। और बच्चों डिसएडवांटेज पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, डिसएडवांटेजेस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जरा एक एलिमेंट था पोटेशियम, दूसरा आर्गॉन, राइट। तीसरा बच्चों, तीसरा एलिमेंट था निकल और चौथा एलिमेंट था कोबाल्ट। पांचवा एलिमेंट था आयोडीन और छठा एलिमेंट था टेल्यूरियम। अब मेरी बात सुने, इतने जीनियस शख्स से गलती कैसे हुई, मैं आपको गलती बताना चाहता हूं। बच्चों पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.94, जिसको हम लोग कहते हैं 40, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुने, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.04, आर्गॉन का 39.94, जिसको हम पोटेशियम 39 और आर्गॉन को 40 कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सही तो लिखा हुआ है,
कब एटॉमिक मास पहले, ज्यादा एटॉमिक मास बाद में, सही तो लिखा हुआ है। अभी बताता हूं। निकिल का एटॉमिक मास बच्चों 58.6, कोबाल्ट का 58.9, सही तो लिखा हुआ है। कम वाला पहले और ज्यादा वाला बाद में। आयोडीन का 126.6 और टेल्यूरियम बच्चों, टेल्यूरियम आयोडीन 126.9, आयोडीन 127.6। अब आप सोच रहे होंगे कम पहले। मैंने आपसे कहा एक था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और एक था मेंडलीव लॉ। मेंडलीव लॉ ये कहता है कि प्रॉपर्टीज गेट रिपीटेड, प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हर जगह पीरियोडिक फंक्शन हो रहा है, लेकिन जब हम पीरियोडिक फंक्शन को चेक करते करते जब बेटा हम यहां आते तो यहां पर पीरियोडिक फंक्शन नहीं हो रहा, यानी प्रॉपर्टीज रिपीट नहीं हो रही, यानी प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन नहीं कर रही। मेंडलीव की समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है, जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि मेंडलीव को अपने टेबल से ज्यादा बिलीव अपने लॉ पर था और लॉ यहां पर रिजेक्ट हो रहा है। मेंडलीव की समझ में भी नहीं आ रहा और बच्चों मेंडलीव के अलावा किसी और की भी समझ में नहीं आ रहा। अजीब बात है, इतनी मुश्किल प्रॉब्लम कि किसी की समझ में नहीं आ रही। और आपको ये तो पता होगा कि जो जैसा होता है उसके दोस्त भी वैसे ही होते हैं। सही बात है, आपके दोस्त आप जैसे हैं बेटा, मेरे दोस्त मेरे जैसे, मेंडलीव के दोस्त मेंडलीव जैसे होंगे। मेंडलीव के दोस्तों ने मैंने आपसे कहा एक लीव को मशवरा दिया कि आर्गॉन को इधर लिख दीजिए और पोटेशियम को इधर, कोबाल्ट को पहले और निकिल को बाद में, टेल्यूरियम को पहले और आयोडीन को बाद में लिख दें, तो आपका टेबल सही हो जाएगा। मेंडलीव ने जब ऐसा करके देखा तो वाकई दोस्त सारे सही बोल रहे थे। जो पीरियोडिक फंक्शन में डिसऑर्डर था वो डिसऑर्डर सही हो गया, यानी जो प्रॉपर्टीज रिपीट नहीं हो रही थी वो प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन करने लगी। लेकिन मेंडलीव ने करके जरूर देखा, लेकिन मेंडलीव ने ऐसा किया नहीं। कोई हम जैसा होता तो क्या करता? जाहिर है पहले डांस करता, उसको उठा के इधर कर देता और इसको उठा के इधर, इसको उठाकर इधर और इसको उठाकर इधर, इसको उठाकर इधर और इसको उठाकर इधर कर देता। लेकिन बेटा ये हम नहीं है, मेंडलीव है। मेंडलीव ने सजेस्ट किया कि जब तक असल बात पता नहीं चलती, जब तक टेक्निक पता नहीं चलती, जब तक हम ऐसा नहीं कर सकते। और असली बात मेंडलीव के मरने के बाद तक भी पता नहीं चली। इसलिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के मरने तक ये डिफेक्ट, ये फिर क्या हुआ आपको ये बात पता होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों साइंटिस्ट, आपको शायद ये बात मालूम हो कि साइंटिस्ट का नाम था जे थॉमसन और बात है 1912 की। इन्होंने आइसोटोप डिस्कवर किए थे। आइसोटोप की डिस्कवरी थॉमसन ने की while he was working on the properties of neon, right? अच्छा, ये बात 1913 तक पूरी दुनिया को पता चल गई और ये बात मॉइसले को भी मालूम चली। बच्चों मॉइसले ब्रिटिश फिजिशियंस थे, उन्हें ये बात
मालूम चली कि एलिमेंट के एटॉमिक मासेस डिफरेंट भी हो सकते हैं। मसलन हाइड्रोजन 1 1 भी होता है, 1 2 भी होता है, और बच्चों 1 3 भी होता है। ये जो नीचे 1 1 1 1 लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर है, और ये जो ऊपर 1 2 3 लिखा हुआ है ये एटॉमिक मास है। इसका मतलब एक एलिमेंट का एटॉमिक मास वेरी भी हो सकता है। आप बिलीव कीजिएगा, अल राजी से लेकर मेंडलीव तक एक से एक टैलेंटेड, एक से एक जीनियस लोग थे। एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझते थे। ये लोग समझते थे कि एटॉमिक मास एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मॉइसले ने पॉइंट आउट किया कि एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है। जो चीज बार बार वेरी हो रही हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वो फंडामेंटल कैसे हो सकती है। मॉइसले ने डिस्कवर किया कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और फिर क्या हुआ, तमाम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। जब तमाम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और आर्गॉन का 18। समझे? पोटेशियम खुद ब खुद पहले आ गया, आर्गॉन खुद ब खुद बाद में चला गया। निकल का एटॉमिक नंबर 28, कोबाल्ट का 27, कोबाल्ट खुद ब खुद पहले, निकल खुद ब खुद बाद में चला गया। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53, टेल्यूरियम बच्चों 52, टेल्यूरियम खुद ब खुद पहले आ गया। इसका मतलब बाकी एलिमेंट पहले भी दुरुस्त थे। बाकी एलिमेंट जो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए थे, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, तब भी वो वहीं रहे। ये 6 एलिमेंट ऐसे थे जो अपनी जगह से आगे पीछे हो गए, यानी जो गलती थी वो गलती दुरुस्त हो गई। मगर बेटा गलती तो दुरुस्त हो गई, मगर फिर वो मेंडलीव का टेबल नहीं रहा ना, फिर तो वो जाहिर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया। इसका मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल उस वक्त तक रहा जब तक उसमें गलतियां रही, और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से जब गलतियां खत्म हुई तो फिर मेंडलीव का टेबल भी साथ ही साथ खत्म हो गया, और फिर वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सुनिएगा, हाँ बेटा जवाब दीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिए। ऑन अरेंजिंग एलिमेंट in order of increasing atomic masses, potassium should precede argon, nickel should precede cobalt, and iodine should precede tellurium. The correct position of these elements in the periodic table is that argon precedes potassium, cobalt precedes nickel, and tellurium precedes iodine. ओके बच्चों, ये डिफेक्ट है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का डिफेक्ट है। ठीक है, आपने ये डिफेक्ट बिल्कुल एज इट इज याद करना है। अब मेरी देखें, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्वाइनेज मेटल। कुछ एलिमेंट बच्चों ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्वाइनेज मेटल, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर यूज इन मेकिंग कॉइन, कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और ये तो खैर आपको पता ही होगा, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम वगैरह। बच्चों मेंडलीव से गलती ये हुई कि अल्कली मेटल और क्वाइनेज मेटल दोनों को आर प्लेस्ड इनटू द सेम ग्रुप।
एक ही ग्रुप में अल्कली मेटल भी थे और उसी ग्रुप में क्वाइनेज मेटल भी थे। हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अच्छी खासी डिफर करती हैं। सिर्फ ये देखकर कि अल्कली मेटल के लास्ट ऑर्बिट में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, क्वाइनेज मेटल के लास्ट ऑर्बिट में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, एक ही ग्रुप में प्लेस किया, ठीक है, ये मेरा बेटा डिस्क्रिपेंसी है। इसको कहते हैं बेकायदगी, इसको कहते हैं डिस्क्रिपेंसी। मॉइसले ने जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया तो अल्कली मेटल को निकाला, अलग से ग्रुप बनाया, नाम रखा ग्रुप 1A। क्वाइनेज मेटल को हटाकर नया ग्रुप बनाया, नाम रखा ग्रुप 1B। एक ग्रुप को बाइफरगेट कर दिया, एक ग्रुप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और ऐसा करने से डिस्क्रिपेंसी खत्म हो। बताइएगा, ये हमारे आज की आखिरी बात है। अल्कली मेटल, अल्कली मेटल मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा are and coinage metal, copper, silver, gold, which differ widely in properties, are placed into the same group, एक ही ग्रुप में रखा। However, this discrepancy has been removed by placing them into 2 subgroups, इनको 2 अलग अलग ग्रुप। देखिए, ये क्वेश्चन है जिसमें मेरिट्स और डीमेरिट हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। बच्चों, मेंडलीव बाबाए पीरियोडिक टेबल है, 1834 से लेकर 1907 तक इसकी जिंदगी है। आप अगर गौर करें तो कॉपर, रुबीडियम, सिल्वर, सीजियम, गोल्ड, क्वाइनेज मेटल, अल्कली मेटल, क्वाइनेज मेटल, अल्कली मेटल, क्वाइनेज मेटल, अल्कली मेटल, ये बच्चों इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फॉल्ट था, ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिफेक्ट था, जो इसके मरने के बाद पूरा हुआ। और अब हमारी बात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंच चुकी है। यहां से हमारा चैप्टर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ओके बच्चों, आज मैं यहां पर स्टॉप करूंगा।